सतगुरु महाराज की जय। गहना घारन तमे परहरो टालो ते तिमिर घोर उठिने अजवाले जुओ त्यारे देखसो माहेला चोर त्यारे देखसो माहेला चोर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम श्रवण कर रहे हैं साधना परख चौपाइयाँ, पुराना किरंतन, शास्त्रों का सार महामती प्राण जी प्रस्तुत कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि घेन घारन को परहरो, अर्थात जो हमारे बीच एक है या नहीं, करूं न करूं, इस तरह से एक बहुत बड़ा भ्रम है। मैंने उदाहरण देकर के कहा था कि इस ग्लास में विष है बोलने पर वहां पर कंफ्यूजन नहीं, विष है तो नहीं खाना। इसी तरह यदि आत्मा ही जीवन का सार है, आत्मा होने से ही शरीर सड़ने से बचा हुआ है, आत्मा होने से ही सारी चीज शरीर एक्टिविटी में है। गुरुजी मंगलदास इसी जगह में उदाहरण देते थे, 1000 लिख करके, 1 लिख करके 3 शून्य लगाने से 1000 हो जाता है। तो 1 लिख करके 1 शून्य लगा दें तो 10 हो जाएगा, और 1 शून्य लगा दो 100 हो जाएगा, और 1 शून्य लगा दो 1000 हो जाएगा। गुरुजी कहा करते थे कि 1 को हटा दो तो 3 शून्य का कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक जैसे लगा दिए उसके आगे तो तीनों शून्य का अस्तित्व हो गया, वो अस्तित्व में आया। इसी तरह एक आत्मा होने से शरीर रूपी शून्य का अस्तित्व है, संसार रूपी बैराट का अस्तित्व है, और एक आत्मा है, इसीलिए हमारे बीच परिवार में, संसार में ट्रांजैक्शन चलता है, एक व्यवहार चलता है। तो शरीर, संसार और व्यवहार किस में डिपेंड है? एक आत्मा होने से। आत्मा निकलने के बाद न किसी शरीर से संपर्क रखता है, न किसी शरीर के साथ कोई लेन देन व्यवहार चलता है। इसको एक ही आवाज में मुर्दा कहा जाता है। तो इसका मतलब जीवन का सार क्या है? शरीर के अंदर सार क्या है? आत्मा है। तो अगर शास्त्रों ने भी फरमाया है, संतों के मुखारबिंद से भी आ रहा है, और महामती प्राण जी स्वयं इस चीज को बहुत गहराई से चिंतन कराते हैं। अब इतना होने के बाद अपनी जो एक अज्ञान का जबरदस्ती पना, उस आत्मा तत्व को भूल करके शरीर संसार व्यवहार में ही अपने जीवन को गंवा देना, ये थोड़ा मूर्खता तो दिखाई देता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में प्राण जी कह रहे हैं, इसमें घेन घारन तमे परहरो, इसमें ना देरी बाद में ऐसा नहीं चलेगा। हम भक्ति के लिए और भजन के लिए, परमात्मा को याद करने में दुनिया भर का हमारा बहाना होता है। आज फुर्सत नहीं, ये वही नहीं, लेकिन संसार के काम के लिए कोई बहाना नहीं चलता है। और परमात्मा को इतने सुंदर ढंग से भूल जाते हैं कि क्योंकि वो सामने में नहीं आता है। हमें पुलिस से डर लगता है, सरकार से डर लगती है हमें, है ना, लेकिन परमात्मा से नहीं डरते क्योंकि वो सामने में आता ही नहीं। लेकिन अंदर में जो एक अशांति है, वही परमात्मा का अनदेखी का रिजल्ट है। तो धनी ने कहा कि अब थोड़ा होश में आ जाओ। उठिने उजाले जो अजवाले जो, उठिने मतलब यही चीज है कि थोड़ा होश में आने का, और जीवन का सार क्या है, उसका सार का प्रकाश जो है हमको लेना है। तो त्यारे देखसो मायाला चोर, पलंग में सोया हुआ आदमी गिरता है, जमीन में सोया आदमी नहीं गिरता है। तो पलंग में सोने का अर्थ है कि थोड़ा हम होश में आ जाए और आत्म तत्व की बात करें और आत्मा के लिए यात्रा करें,
तो आत्मा के लिए अगर हम आगे बढ़ें तब पता चलेगा कि बाधा क्या चीज है, तब पता चलेगा कि वास्तव में बाधा किस चीज के है, हमें कहाँ पर हमें क्या क्या हमारे अंदर बाधक है, तब पता चलेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ये सारी चीज चोर है, ये तभी पता चलेगा। इससे पहले पता नहीं चलने वाला है। मैं उदाहरण जो आपको सूट लगता है कि नहीं, पलंग में सोया आदमी गिरता है। एक बेचारा डॉक्टर के पास गया और बोलता है कि मुझे रात को बहुत डर लगता है डॉक्टर साहब। क्यों, क्या चीज़ में डर लगता है? सोता हूँ, पलंग के नीचे कोई बैठा है, पलंग के नीचे कोई बैठा है, ये डर मुझे रात भर नींद नहीं आती। तो डॉक्टर ने बोला ये 7 दिन का कोर्स लगेगा, 7 दिन तुमको आना पड़ेगा। बोले ठीक है, फिर खर्चा कितना लगेगा? 3,000 रुपये लगेगा। वो घर गया, उसका एक मारवाड़ी सुंदर साथ सॉरी मारवाड़ी दोस्त था उसका, उससे अपनी बात रखी उसने कि ऐसा ऐसा है, मैं डॉक्टर के पास गया था। तो उसने आइडिया भी दिया, जो भी है। दूसरे दिन से वो नहीं आया, वो डॉक्टर के पास नहीं आया, 7 दिन आना था, नहीं आया। तो एक दिन अचानक मार्केट में मिला डॉक्टर, अरे तो 7 दिन तेरा कोर्स था, आया नहीं। तो नहीं डॉक्टर साहब, वो मेरा एक मारवाड़ी दोस्त था, उसने 1,000 का फायदा भी करा दिया मेरे। आपने तो 3,000 फीस बताए थे, उसने 1,000 फायदा भी कर दिया और बीमार भी ठीक हो गया। अच्छा, क्या कर दिया? मेरा समस्या है कि पलंग के नीचे कोई आके बैठता है रात को। ये मेरा भाई, आपको बताया था मैंने, हाँ ये बताया था। मारवाड़ी साथी ने क्या कर दिया कि 4,000 में पलंग बेच दिया और जमीन में सोता हूँ और 1,000 फायदा भी हो गया। वैसे आपको 3,000 देना था, तो पलंग बेच दिया मारवाड़ी शुद्ध। दिमाग लगाइए, है ना। समस्या थी पलंग के अंदर कोई सोया हुआ, और पलंग ही हटा दिया तो समस्या समाधान। अब तो मैट्रेस के नीचे तो कोई उसको तो निशंक हो गया। जो पलंग में सोया हुआ आदमी गिरता है, है। ब्रह्म तत्व के ऊपर जब यात्रा करते हैं तब अपने को पता चलता है कि मैं कामी हूं, कि क्रोधी हूं, कि लोभी हूं, कि छल हूं, कि कपट हूं, मेरे अंदर क्या क्या है। तब मजा आएगा देखने में। किसी भी चीज को गुनाहों कहीं रोक करके, क्योंकि शास्त्र ने बताया परमात्मा के पास जाने के लिए अपने जो खजाना है, त्याग है, वैराग्य है, शील है, संतोष है, धैर्य है, दया है, क्षमा है, ये सारी क्वालिटी है परमात्मा के पहुंचने के लिए। जब ये चीज समाज में, जब व्यवहार में जब अप्लाई करना शुरू करते हैं, तब पता चलता है कि अरे गुनाह इंद्रिय क्षमा नाम को तो चीज ही नहीं। जैसे फटाक से उसने 1 दांत गिराया तो 3 दांत के लिए तैयार है। एक पास्टर को बोला था कि किसी ने एक गाल पर थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल भी देने का। ईसा का संदेश यही है, किसी ने एक थप्पड़ एक गाल में मारा, दूसरा गाल भी दे देने का। इतनी मतलब फॉरबियन, इतना सहनशीलता वहां से। बेचारे पास्टर ने ऐसे किया, आया बाइबल का नक्शा, तो दूसरा गाल भी दे दिया, वहां भी थप्पड़ मारा। अब उसने भी उठाया, पास्टर ने लगाया एक, मुझे दूसरा गाल देने में सोचा, तीसरा गाल तो है ही नहीं, और तीसरा गाल तो यही है, तो लगा दिया उसने भी। तो जब हम साधना में उतरते हैं तब अपने अंदर क्या क्या डस्टबिन भरा हुआ है, तब पता चलता है। तो प्राण जी कहते त्यारे देखो सो माहला चोर, तब जाकर के अंदर में पता चलता है, बोल रहे हैं। अब इसको कंपैरिजन करना पड़ेगा अपने आप को अग्रज, अपने साधक, अपने महापुरुषों के साथ। जैसे गीता में कहा है,
यदिदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना। आगे वान जो श्रेष्ठ पुरुष जो चले हुए हैं, अब उनके साथ मुझे भी उनके समझ अनुसार की यात्रा करनी है। बस इस तरह से पता चलेगा कि हमारे अंदर हम क्या क्या बाधक हैं। ज्यारे अर्थ, अब चलिए सुंदर सा जी 46 तो पाई। ज्यारे अर्थ लेसो वाणी तनो, त्यारे अर्थमा छे अजवास। अजवाले जू जाग से त्यारे थासे टली चोर दास। ज्यारे जब अर्थ लेसो वाणी तनो, वाणी का, वाणी मतलब कोई भी उपदेश, वेद शास्त्र गीता उपनिषद, उपदेशात्मक जो वाणी है, वाणी तनो, वाणी का यानी वेद शास्त्र उपनिषद का अर्थ लेसो ज्यारे, जब आप उसका अर्थ समझोगे, त्यारे अर्थ में छे अजवास, उस अर्थ के अंदर प्रकाश है। अर्थ में छे अजवास। अब अर्थ में प्रकाश तो छे, नो डाउट, लेकिन अर्थ करने वाले कौन? अर्थ करने के लिए धनी ने कहा है, सो तेता ही बोलिया जो गए जहां चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। जिसका पहुंच जहां तक है वहीं तक अर्थ करेगा। तो इनडायरेक्टली सतगुरु महाराज क्या बता रहे हैं, प्राणनाथ जी क्या बता रहे हैं कि अर्थ समझाने वालों के पास जाओ, लेकिन वो अर्थ परमात्मा परक होना चाहिए, है शास्त्रों के अंदर। जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुच्छ। तो कुल मिलाकर के बात वहीं पहुंचता है, खोजत खोजत सदगुरु पाइए। तो ज्यारे अर्थ लेसो वाणी तनो, उन वेद शास्त्र उपनिषद का अर्थ ले लो। अर्थ के अंदर प्रकाश है। तो अर्थ के अंदर प्रकाश होने का मतलब सुंदर सा जी, हम यहाँ पर आत्म कल्याण की बात, प्राणनाथ जी महाप्रभु आत्मा का सही जगह मोक्षदायिनी अर्थ होना चाहिए। एक वैचारिक पक्ष होता है, एक व्यवहारिक पक्ष होता है। देखिए सुंदर सा, हर अर्थ में व्यवहारिक पक्ष तो हम एक दूसरे संसार को देख करके व्यवहारिक पक्ष समझ में आ जाता है, लेकिन वह आत्मा कल्याण का जो वैचारिक पक्ष है, जहां पर जिस अर्थ में आत्मा को अपने मूल घर पता चले, आत्मा का मालिक पता चले, आत्मा का कल्याण के अर्थ जो हो, वो चीज की बात कर रहे हैं, वो वैचारिक पक्ष। बाकी व्यवहारिक पक्ष तो शास्त्रों में से ही आता है शुरुआत तो, लेकिन व्यवहारिक पक्ष में तो प्राणनाथ जी कि ज्यारे अर्थ लेसो, तो व्यवहारिक पक्ष का अर्थ के लिए प्राणनाथ जी इतना जोड़ नहीं दे रहे, मतलब वो पार हो चुका है। जैसे उदाहरण दे दूं आप लोगों को, आपको व्यवहारिक पक्ष की बात, जैसे सुबह जल्दी उठना है विद्यार्थियों को, या हर कोई साधक को सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना है। इससे इट इज गुड फॉर हेल्थ, इट इज गुड फॉर माइंड, सबके लिए अच्छा है ना। ये तो कोई भी बता देते, सबको यही बोलते। और मैं अपने जीवन में अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ अपने आप को कि ज्यारे अर्थ लेसो वाणी तनो, अर्थ में से अजवास, यहाँ व्यवहारिक पक्ष को मैं देखता हूँ। यहाँ सुबह जल्दी उठना और बड़े लोगों के साथ कैसे बैठना, गुरुजनों के पास कैसे बैठना, कैसे बोलना, ये एक संस्कार के जो विषय है। मेरे जीवन में तो मेरी दीदी अभी भी है, कालिम्पोंग बमबस्ती में है, इंदिरा अधिकारी। वो 4 वेद 6 शास्त्र का सब उसको आता था। उन्होंने शास्त्र कहाँ पढ़ा हम नहीं जानते, लेकिन मेरे लिए बाल्यावस्था में ही ठीक ठाक ठोक ठाक करके लाइन लग गई। वो कहाँ वेद का है,
तो उसमें क्या अर्थ मिले, अर्थ लेना क्या है उसमें। और सुबह 3 बजे महेंद्र का महेंद्र का म उच्चारण करते समय बेड छोड़ने का। और इतनी टेक्निकल उसका अप्रोच था कि वो खिड़की खोल, धुआं, घर में धुआं जम सकता है, वो खिड़की खोल, थोड़ा हवा अंदर आ जाए। 3 बजे उठ के खिड़की खोल बैठे। लेकिन उन्होंने उठ नहीं बोले ना, खिड़की खोल बोले। तो मैं क्या करता था, उठ के खिड़की खोलता था, क्योंकि कहना तो मानना पड़ेगा। खिड़की खोल दिया, आके फिर सो गए। अब आ गई लोटे में पानी लेकर के, एक बार पलंग छोड़ करके फिर सो रहा है। सुबह तेरे 3 बजे का उठने का टाइम है, तो फिर एक बार बेड छोड़ फिर सो रहा है। अब पानी डाल दिया बिस्तर महाराज। और उस समय का जो एक दुख बोलो जो बोलो, लेकिन आज वो चीज प्रसाद बन गया, पूरा लाइफ ही मेरे लिए प्रसाद बन गया। 3 बजे उठने का, बस उसके अपना नित्य नियम जो पाठ उठ करना है, जो स्कूल का पढ़ाई जो भी है, तो सुबह उठने का इस चीज का। और स्कूल हमारी दीदी इतना लाइन अप करती थी कि स्कूल में मेरा होल जो किताब जो है, जैसे ये किताब होता है, ये किताब का 1 ईयर खत्म होते समय एक भी ये पेज जो है ना फोल्ड नहीं होता था। क्लास 3-4 के लड़का का मैं बोल रहा हूँ, ये एक भी फोल्ड नहीं होता था। हर डे एवरी किताब घर में आते ही वो बैग से निकालने का चेक करती थी, और पेंसिल नाप के बेचती थी, और दिन भर में कितना पेंसिल खर्च किया है, और दिन भर में कितना लिखा, उस लिखने के हिसाब से पेंसिल का होता है, उसका भी नाप तोल करके। और शाम को हर पेज चेक करती है। और गजब की बात है, डेली माउथ स्मेल और हाथ का ये, क्योंकि उस समय गांव में जो लड़के लोग सब तम्बाकू खाते हैं, तो ट्राइबल है, स्कूल में हर प्रकार के दोस्त है, तो बच्चा तो सीखेगा ना कहीं कोई। तो वो यहाँ पर उसका साइन हो सकता है, यहाँ चेक करती है डेली। और कहीं से आए आकर कर बांस लेने का, ये कहीं सिगरेट तो पिए कि नहीं आए, कुछ ना कुछ तो खाए कि नहीं खाए, क्या इसका हैबिट। एवरीथिंग चेकिंग अप, पैर धोना, साफ धोना, नहाना, हर चीज में। तब इसके लिए कौन सा वेद का यहाँ बात आई, व्यवहारिक पक्ष जो संस्कार की बात है। और गांव में जो भेजना है, कुछ सामान लेना जो है, इतने मिनट में डिस्टेंस है, यहाँ से वहां 10 मिनट, और बस आने जाने 10-12 मिनट का बात, इतने मिनट में पहुंचना है। सुंदर साथ जी, एक अभिभावक का जो रोल, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारे जमाने में ना 4G ना 3G। एक गुरुजी थे, एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ा देते थे। हमारे दीदी एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ा देते थे। अब उसके बाद सुबह उठ करके राजी को फूल चढ़ाना, सेवा पूजा करना। सेवा पूजा में हम भाई सेवा पूजा कर रहा है, लेकिन कान दीदी का एकदम नीचे, जल्दी बोल रहा है कि क्या कर रहा है। और एक बार की याद आती है, आचार्य ने बोला मैं तो पियासी भी हुआ, उसके बाद आओ पिया भी। उसके बाद जो तोशक तकियां जो है, ये चौपाई आता नहीं है, क्योंकि अब उस समय तो मौखिक जो बड़े ने जो किया है उसी को रिपीट करना है। अब पढ़ने को तो अब इतना शब्द देखे तो नहीं किया, सारा हमारा तो मौखिक है। माँ करती थी, उसके बाद दीदी करती थी, भैया करते, तो उससे भाई सीख लिया है। उससे पहले भी 1-2 बार भूले हैं, दीदी याद दिला रही है। तोशक तकियां वो आता ही नहीं है, तोशक वो आता ही नहीं है। 2-3 बार भूले हैं तो दिन में बोलते याद कर। अब
शाम की बात है, वो दिन भर में करेंगे, दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी वही। बोल, याद कर, बोल बोल। 1.5 घंटा से अब जाए बैठे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। 1.5 घंटे बैठे वो लोग, भोजन किए, बर्तन साफ कर चुके, हम सेवा पूजा करके भोजन करना है। 1.5 घंटा हो चुका है, भोजन ठंडा। माँ बोलती है, बोल दे नहीं पर्दैन बोल्नु, तपाईँको छोरा तपाईँलाई बिग्रेको थाहा छैन। 1.5 घंटे बाद क्लिक हो गया, आज तक वो तोशक नहीं भूलते हैं। तोशक तक किया और गलाई से क्या। सुंदर साथ जी, ये जो व्यवहारिक चीज है। और कोई भी बड़े लोग आते थे, चेयर के ऊपर बैठना नहीं था, जमीन में पीड़ा बिछाओ बैठो, और बड़ी आवाज से नहीं बोलने का। और घर में किसी को बुलाना हो तो बड़ी आवाज में नहीं बुलाने का, नजदीक में जाकर बोलो, स्लोली बोलो। और गांव को किसी भी को अपने से बड़े तिमी का सवाल नहीं, नेपाली में तपाईं बोलना चाहिए। और अपने से छोटे को उसमें भी भाई यहाँ होता ये भाषा, इधर आओ ऐसा नहीं, इधर आइए। हिंदी में तो इतना क्लियर नहीं होता है, नेपाली में क्लियर है, त म तिमी तपाईं ये है, नेपाली में नहीं। चाहे वो गांव के कोई भी कहीं भी हो, सबको तपाईं शब्द। मामा कहाँबाट आउनुभयो, मामा बस्नुहोस् न, काका यो खानुहोस्, ये सब। तो मैं गया एक बार मेरे रिलेटिव के घर में, अपने ही संबंधी, उसको थोड़ा दूर, मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर मैं सबसे छोटा उस घर का, मैं जब गया, लेकिन मेरे से छोटी उम्र के जो बहन थे, उनके भाई तो मेरे से बड़े बड़े थे। उनको बोलते तू इधर आ भोजन करने को, उनको तू बोलती है, ए दाजू खानु आइजा। और मैं एज अ गेस्ट, दाजू खानु आउनुहोस्। मेरे से बड़े को तू बोल रही हो, मेरे को आप बोलती। मैंने बोला, बहन थे तो मैंने बोला, मेरे को ऐसे बोलते हो, अपने भैया को ऐसे बोलते हो। अपने से बड़ों को तपाईं बोलना चाहिए, किसी को भी हो। दाजु खानु आउनुहोस्, रसोईमा आउनुहोस्, भोजन गर्न आउनुहोस्, ये शब्द प्रयोग करना चाहिए। तो लोग वो तो हंसते हैं, उनको कभी उनको पता ही नहीं है सारी चीज। तो सुबह उन लोगों के स्कूल जाना था, सुबह स्कूल जाना था, तो रात को बैग धो करके सोया था, बैग धो के सुखाए थे होंगे। तो छोटी बहन बड़ी को बोलती है, ए बहनी हेरे झोला सुक्नु बोला। बैग सूख गए होंगे। बहनी हेरे बैग सुक्नु बोला। मैंने जो संस्कार की बात की, उन लोगों को मजाक उड़ाते थे। ये चीज जो है वो दीदी एकदम उस ग्रास लेवल गांव में ही चीज को, मैं ये बोल रहा हूं। अभी तो अभिभावक की भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है इस चीज को, लेकिन ये चीज जो है मेरे गुरुजी मंगलदास जी के पास पहुंचने के बाद, मतलब मंदिर में आना जाना, इसमें मुझे एक प्रसाद बन गया। और वो जो सुबह उठना और सेवा पूजा कंठस्थ होना, और इधर सेवा भाव में फटाफट म उच्चारण करते पहुंच जाना, महेंद्र पूरा उच्चारण नहीं करने का। महेंद्र का सुबह 3 बजे महेंद्र बोलते समय म के उसमें बिस्तरा छोड़ना पड़ता था, इंद्र में तो पहुंचना पड़ा। जो ये चीज जो है, गुरुजी के जब हजूरी 1-2 महीना के समय में, हजूरी के साथ हजूरी रहने के उसमें, तो गुरुजी कालिम्पोंग के बाजार मंदिर में जो ऊपर जो गुरुजी का है जो कमरा, वहां पर मुझे 3 बजे उठ करके ही नहा धो करके वहां टहलते थे। तो बहुत पीछे की बात है, उसमें टहलते थे। तो एक दूसरा खास जो हजूरी था, वो परमानेंट हजूरी, उसका नाम कुछ था, अरुण या कुछ था। तो गुरुजी इधर आते हैं, अरुण, फिर जाते हैं, फिर जाते हैं महेंद्र। तो इस समय गुरुजी का वो अरुण तो याद नहीं रहता दिमाग, लेकिन वो पहला का छाप है महेंद्र का म। गुरुजी महेंद्र का म बोलते मैं उठ जाता था, और फिर
तो मौ में चला गया, मौ बल उठ गया। ये चीज़ गुरुजी ने नोट किया होंगे। और उसके बाद तो जो भी संत महापुरुष जिनसे भी मिलना, सुबह उठ करके उन लोग संतों को पानी गर्म करना और नहाने का धोने का कपड़ा व्यवस्था करना, सारी चीज़। इससे क्या हुआ, एक प्रसाद, एक आशीर्वाद। तो ये जो व्यवहारिक पक्ष जो है यहाँ पर, घेन घारन तमे पर हरो, ये भी तो घेन घारन में आता है ना, कि सुबह उठे और देरी करना। गुरुजी मोहन प्रिय बोलते हैं, गुरुजी हजूरी इस बार को रहे, हजूरी तो जिसको ले गए उसकी उल्टा हजूरी करना पड़ता है करके बोलते थे। तो फिर 2-3 साल तो मैंने कंटिन्यू गुरुजी की हजूरी की, बहुत मजा आता। तो गुरुजी जहाँ पहुँचे, उस घर में पहुँचने से पहले, घर में पहुँचने के बाद गुरुजी तो आइए महाराज जी करके इधर, गुरुजी तो व्यवहार निभाना पड़ते, वहाँ जाए बैठना, और मैं पूरा चक्कर काट रहा घर में, कहाँ बाथरूम है, कहाँ किचन है, क्या भोजन क्या बनाना है, गुरुजी को शाम को क्या अच्छा क्या उनको स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो चीज़ सारा अंदर जा करके मामला में निपटा के आता था। मज़ा आता था गुरुजनों के पास। बाद में गुरुजी को थोड़ा कुछ सामने तो बोलने में कहें, आइए गुरुजी इधर, हमने सब ठीक ठाक कर चुके हैं। तो ये चीज़ जो है, एक एज अ हजूरी घेन घारन से ऊपर उठने के विषय में, एज अ फादर घेन घारन से ऊपर उठने का अपना कर्तव्य क्या है, ये सब व्यवहारिक पक्ष में आता है। उसके बाद वैचारिक पक्ष जो इसी का यही एक मूल है। व्यवहारिक पक्ष में अगर नेग्लिजेंसी है तो फिर वैचारिक पक्ष बढ़ेगा नहीं। उठिने उजावाले जो ज्यारे देखसो मायाला चोर, ये बात हो गई है। तो ज्यारे अर्थ लेसो वाणी तम, अब गीता खोलिए, वैचारिक पक्ष में गीता खोलिए। अब इसमें अब सदगुरु के अर्थ क्या है, इसमें आत्म कल्याण का अर्थ कहाँ पर है। तो इस तरह से अब हमें को तो सदगुरु महाराज ने आत्म कल्याण की बात, जैसे भागवत खोली, उसमें आत्म कल्याण की बातें कहाँ है, आत्मा का अजर अविनाशी जो पहुंचाने का यहाँ पर कड़ी कहाँ पर है, उसको बोलते हैं ज्यारे अर्थ लेसो वाणी तनो, त्यारे अर्थम अच्छे अजवास, आत्मा का प्रकाश, परमात्मा से मिलन का जो प्रकाश का लाइन है। जैसे एक शब्द आपको, कान भी अब तो आपको पूरी तरह भर गया होगा उसी से। जैसे चतुरा ब्राह्मण ने लालदासी महाराज को प्रश्न पूछा था, मतलब लक्ष्मण सेठ को, आप अखंड ब्रजरास बोलते हो, ये अखंड ब्रजरास है कहाँ, जबकि आप सारा सृष्टि प्रलय की बात करते हो उसी भागवत से, और फिर अखंड रास बोलते हो, अखंड ब्रज बोलते हो, है कहाँ। बस इतने में लालदास महाराज चौंक गए थे, क्योंकि वो बहुत समय से जेल में घूम रहा था। ये है उस एरिया में प्रकाश नहीं पहुंचा था, आत्मा का कड़ी का प्रकाश इसी में। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे त्यारे अर्थम से आजवास। तो ये उदाहरण अगर लेंगे तो तेरे को ये चीज, ये प्रश्न तेरे को कहाँ से आया, इसका उत्तर तो कहीं होगा तेरे पास। मैं एक महापुरुष आए हैं यही शहर में, उनकी वो भी भागवत की चर्चा करते, तो मैं उनके पास गया था, तो मुझे भी ले जा, मैं पूछ के आता हूँ, परमिशन बिना नहीं ले जाऊंगा। तो आप इसी उदाहरण से देखिए कि लालदासी महाराज यानी लक्ष्मण सेठ जैसे प्राण जी के पास पहुंचे, अब उनके हृदय में अभी तक क्या अंधकार था और क्या प्रकाश हुआ। बस इस तरह से बीतक के इन घटनाओं से आप हृदय का प्रकाश के विषय में अनुभव कर सकते हैं, और अपने अंदर आत्मा का स्वरूप परमात्मा सत्य, खाली आत्मा ज्ञान होने से प्रकाशित नहीं होगा। सुंदर सा उसको उजाला प्राण जी नहीं माना। आत्मा ज्ञान होना, आत्मा का प्रकाश होना, ये प्रथम स्टेज है, लेकिन इससे परमात्मा के साथ, श्री राज जी के साथ अद्वैत लीला में शामिल जब तक न हो तो ये अजवास, उसको पूर्ण प्रकाश नहीं माना जाता है। इसलिए तो धनी ने कहा, 5 तत्व छठी आत्मा शास्त्रों सबों की ए मत, एवं निर्माणवाद के सुपन की वो सत है। इसलिए स्वप्न और जागृत का पूरी तरह अर्थम से अजवास सदगुरु से ही संभव है, अर्थात तारतम से ही संभव है। सुंदर सा जी प्राण जी यहाँ पर उन लोगों के पास जा रहे हैं जो बिना सदगुरु के अर्थ कर रहे हैं।
अजवाले जीव जाग से, अर्थात तारतम्य प्रकाश से जब जीव जाग जाता है, अर्थात अपने कार्य कारण महाकरण जब जीव जाता है, त्यारे था से टली चोर दास। तब उसके बाद ये चोर गुना अंग इंद्रिय उसको चोरपना छोड़ करके दासपना हो जाएगा, अर्थात सहयोगी बन जाएगा। गुना अंग इंद्रिय ही है। उदाहरण भरमार मिलता है आपको। जैसे उदाहरण दे रहे, एक छुरी है। छुरी अपने आप में न पाप न पुण्य, बट हाउ टू यूज इट, इसको प्रयोग कैसे किया जाए। अगर वही छुरी डॉक्टर के पास हो तो जीवन दान देता है, अगर वही छुरी चोर के पास हो तो जान ले भी लेता है। यही बात बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गंडीप तो पकड़ा है, लेकिन गंडीप चलाने से पहले गीता का ज्ञान दिया। गीता का ज्ञान देने के बाद वो हथियार के लिए परमिशन दिया, यदच्छित तदकुरु। अब तुमको जैसे जो मर्जी, एज यूर विश यू गो हेड, अब तुमको जैसे मन। मतलब ज्ञानी के पास जब हथियार होता है तो दूसरों को रक्षा करता है। अज्ञानी के पास जो हथियार होता है स्वयं को भी खत्म कर देता है और अड़ोसी पड़ोसी। बात इतनी सी है। तो यहां त्यारे था से टली चोर, गुना अंग इंद्रिय का चोरपना हट करके दास बन जाता है। जैसे मन की आवाज बोलते हैं, जो मोहे न पहचान ही तिनको सदा सताऊं, 1,84 डार के जन्म जन्म भरमाऊं। जो मोहे पहचान ही तिनको हुमे दास, अपने कंधे बैठाए के पहुंचाऊं पीहू पास। गुनांग इंद्रिय तो यही है ना। सदगुरु महाराज को गुनांग यही था, प्राणा जी को भी यही था, भाई जी महाराज ने की भी यही है, गुनांग इंद्रिय यही है। और गुरु जी मंगलदास जी के गुनांग, जितने भी रियलाइज सोल है, चाहे वैकुंठ लक्ष्य बनाने वाले हो, चाहे निराकार लक्ष्य बनाने वाले हो, चाहे गोलोक लक्ष्य बनाने वाले हो, मरते लोग से तो ऊपर ही उठे ना, शारीरिक भाव से तो ऊपर ही उठे ना। तो कम से कम उन संतों के भी उदाहरण लें और बीतक के पात्र काफी उदाहरण। इन्हें पगले चाल जो पगला यह प्रमाण, अपने स्वयं लीला का ब्रजरास के लीलाएं हैं। तो ब्रजरास लीला में गुनांग इंद्रिय नहीं थी क्या? सभी गुनांग इंद्रिय थे, सारा व्यवहार था, लेकिन सब केंद्रीभूत कहाँ था? श्री कृष्ण तत्व में था, श्री कृष्ण के नाम पर था, श्री कृष्ण में था। ऐसे ही अभी हमें क्या दिया है? सूरत के राखियो मूल मिलावे माहे। इसलिए जब जीव अपना मालिक को पकड़ लेता है, जीव अपने मालिक को जानता है, अर्थात आत्मा सुरता परात्मा परमधाम, इसी के अंदर आप शास्त्रीय टर्मिनोलॉजी भी देखना और उसी के अंदर तारतम्य वाणी का भी तारतम्य टर्मिनोलॉजी देखना। क्योंकि प्राणा जी अभी संबोधन कर रहे हैं, उन सदगुरु ज्ञान लेकर के आम समाज में एक उपदेश दे रहे हैं, तो वहां पर न जाने जिंदा में कौन सुहागिन है, तो वहां जीव दर्जा से समाज समझा रहा है। इसलिए स्वर्ग से ऊपर वैकुंठ का प्रलोभन दिखा रहे हैं, कहीं जाकर गोलोक का प्रलोभन दिखा रहे हैं। फिर ऐसा उन लोगों का भाषा सुनते हैं, धनी ने कहा है मैं भेजूं तमाम, मैं ब्रह्मात्मा को भेजूंगा कहा है। इसलिए एक इस प्रकार का उपदेश जा रहा है। तो आज भी तिथि तो वही है, आज भी परिस्थिति वही है। एक ही साथ ब्रह्मश्री दर्जा का ज्ञान नहीं भी समा सकता है। इसीलिए सुंदर साधु जी पहला तैयारी चल रही है, तो हम भी अपने गुणांग इंद्रिय को देखें कि जब यही गुणांग इंद्रिय हैं, मेरे सामने में सदगुरु महाराज, मेरे सामने में हमारा अग्रज गुरुजन इसी गुणांग इंद्रियों द्वारा भाव भक्ति के साथ परमात्मा का अनुभूति कर रहे हैं, और हमारी क्या दशा है? बस इसी से जागना है। तो यहाँ धनी ने कहा त्यारे था से टली चोर, चोरपना खत्म हो जाएगा और यही गुणांग इंद्रिय दास बन करके परमात्मा के धाम को पता पहुंचा देने वाला भी यही हो जाएगा। इसीलिए अब क्या बोलते हैं, इसी चीज को, इसी पॉइंट को और फर्दर बोलते हैं कि 47 चौपाई में बैरी टली, दुश्मनी पना गुणांग इंद्रियों से हट करके वो लावा था से, वो लावा मतलब पहुंचाने वाला, वो लावा का अर्थ होता है पहुंचाने वाला, अपने लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला, इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीवमेंट। कोई चीज को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये सहयोगी बन जाएगा। क्या? ये गुणांग है। इसका मतलब बुरा नहीं है, मन भी बुरा नहीं है, बुद्धि भी, इसका स्वभाव बहुत अच्छी है इनकी।
रही बात सदगुरु का ज्ञान, गुण अंग इंद्रिय को लक्ष्य देना चाहिए। कर्म तो करना ही है, कांटा निकालने के लिए कांटा ही चाहिए। तो कर्म से मुक्ति होने के लिए कर्म ही करना चाहिए। इन गुण अंग इंद्रियों से मुक्ति पाने के लिए गुण अंग इंद्रिय ही चाहिए। बीच में ज्ञान का प्रवेश हो, सदगुरु का ज्ञान प्रवेश हो, और वो जो कर्म कर रहे थे वो सेवा बन जाए। जो माया की दृष्टि देख रहे थे वो माया का दृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो जाए। इस तरह से हम गुण परिवर्तन कर सकते हैं। तो वैरी टाली ओलावथा से जो एक रसो जतन, जतन यानी यतन यानी कोई साधना करते हैं, इसको यतन करते हैं सदगुरु के ज्ञान के द्वारा। इसको सच्चा लक्ष्य में, सच्चा कर्म में जब लगाते हैं तो एनी पेरे ए पामसो अमोलक रतन, एनी पेरे इस तरह से, ए पामसो इस तरह से ब्रह्म तत्व प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। ये अमोलक, मोल इसका नहीं, अमोलक है, प्राइसलेस, ये रतन है, रत्न। इतना बड़ा खजाना है मनुष्य शरीर, ये अवसर, ये समय। फिर अब वही चीज प्राणनाथ जी ने बार बार दोहराया, शुरू से ये कि जन्म मानको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, उसमें खंड भरतनो प्राप्त हुआ है, और श्रेष्ठ कुली मिला हुआ है, कलयुग जैसा श्रेष्ठ मिला हुआ है, और सिरदार सदगुरु का ज्ञान मिला है, बोलना पड़ता है। सामने में शंखा दे रहे हैं तत्कालीन समय, अगर सामने में, क्योंकि ज्यादातर सब कलयुग भी ठीक है, भरतखंड भी ठीक है, मनुष्य ने मिला हुआ है, बस एक सिरदार गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है। बस इसी में लोग चुक रहे, तो बार बार याद दिला रहा है सिरदार, सिरदार शब्द लेकर। तो सामने वाले को बार बार मुंह, तो सिरदार आप क्या बोलते हो? सिरदार मतलब सदगुरु मेरा, सदगुरु सिरदार का ज्ञान चाहिए, तो सदगुरु कहाँ मिलेंगे? तो हाँ हमें सदगुरु की है, वो बोल सकते हैं, तो कम से कम शंखा फेंक रहा है। ये वृथा का निगमो, ऐसा मौका क्यों वृथा में गमा रहे हो? तमें पामी उत्तम आकार, ये सब संभव है मनुष्य शरीर में से ही संभव है। एक बार यहां से छूट जाए शरीर से, मनुष्य शरीर से, फिर तो पता नहीं जीव कहाँ कैसे कैसे साधन मिलेगा। फिर तो ब्रह्म तत्व मोक्ष परक कोई चीज गुंजाइश नहीं, वहां पर कोई प्रार्थना नहीं करे। तो परमात्मा ने कृपा करके आत्मा को अखंड मुक्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये प्रसंग चल रहा है। इसलिए कहा चार पदार्थ पामिए रे एथी लीजिए धन अखंड। ये चार पदार्थ, चार पदार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष शास्त्र में दिया हुआ है। प्राणनाथ जी का चार पदार्थ है मनुष्य जीवन, भरतखंड, कलयुग और सदगुरु का ज्ञान। इससे प्राप्त करिए, चार पदार्थ पामिए रे, चार पदार्थ को प्राप्त करिए, और आगे क्या प्राप्त करना है? ये थी लीजिए धन अखंड, अखंड धन ब्रह्मधाम, अखंड धन मुक्ति, अखंड धन परम धाम प्राप्त करो। अवसर आके म भूलिए, इतना सुंदर अवसर क्यों भूल रहे हो? जेथी धनी थाय ब्रह्मांड, जेथी धनी थाय ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के धनी बनने का मौका है यहां पर। जेथी, अब ये सामने वालों को किस दर्जा से, सामने वाला अगर स्वर्ग में पागल है तो उसको सीढ़ी चढ़ाना पड़ेगा, भाई तू बैकुंठ का मालिक बनेगा जो मेरा कहे प्रमाण चलोगे तो। भगवान विष्णु की नवदा भक्ति से तुम अगर जाओगे तो तुम बैकुंठ ही बन जाओगे, बैकुंठ के मालिक बन जाओगे, वहां के भक्त बन जाओगे। और भक्त और भगवान की जय तो तेरा पहला जय कर ले, भगवान का जय कर बाद में आएगा। इस तरह से एक सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। तो जेती धनी थाए ब्रह्मांड, अर्थात ब्रह्मांड के धनी बन जाओगे, साक्षात विष्णु भगवान भी बन जाओगे तुम। ये भी एक अर्थ है। और इसी के अंदर ब्रह्मांड के धनी कौन हो सकता है? ब्रह्मांड के धनी वही है जो त्यागी है, जो ब्रह्मांड के लिए कोई स्वर्ग वैकुंठ 14 लाख का किसी के अंदर आशा ही नहीं है। उसका एक वो वहां का कोई भी प्रलोभन उसको हिला नहीं सकता है। इवन उसने मोक्ष भी ठुकरा दिया है, ऐसे ऐसे भी, यानी ब्रह्म आत्माओं के चरण तक पहुंचने के लिए ऐसा लक्षण दिखाई देता है। सलीम शाह बोलते, बादशाह का भी गुरु। एक फकीर बैठे थे मेन रोड में, मतलब वहां पर पूरा आवाज आ रही कि राजा की सवारी निकल रही, बादशाह की सवारी निकल रही।
तो आगे आगे घोड़े में पूरा पायलट, तो एक फकीर बैठा हुआ बीच रास्ता में। भाई रास्ता छोड़ो फकीर, बादशाह आ रहा है। फकीर हिलता नहीं, बहुत लोग इकट्ठा हो गए। रास्ता छोड़ो फकीर, वो बादशाह आ रहा है। बोले मैं रास्ता छोड़ूं? तो मैं तो तुम आने से पहले ही बैठा हूं, फकीर बोल रहा है। तो रास्ता बादशाह मेरे रास्ता में आ रहा है कि मैं उसके रास्ता में हूं? बादशाह को बोलो दूसरा रास्ता ले ले, मैं पहले से बैठा हूं। आश्चर्य लग गया, बहुत इकट्ठा हो गए लोग। अरे वो बादशाह है, तो बादशाह हुआ तो क्या हुआ, मैं सलीम साहब। बादशाह के भी आ गए, बादशाह हल्ला हो गया, क्यों भीड़े, वो रास्ता नहीं छोड़े। राजा उतर गया, तो रास्ता छोड़ो, मैं देश के राजा हूं। तो बोले तू राजा होते क्या? मैं महाराजा हूं। क्या महाराजा बोलता है? कैसे तू महाराजा? तो परीक्षा करके देखो। बोल कैसे परीक्षा कर? तो मेरे से चल, मैं दिखा देता हूं। राजा उतर गया, चल। अब फकीर चलने लगा, आ गया कि पीछे पीछे राजा चल रहा है। गया 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 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल गया। अब जमात पीछे कहाँ छूट गया पता नहीं। राजा बोले बता, बा ना बताता हूं। अरे मेरे लौटना पड़ेगा। कहाँ जा रहा है तू? आगे इतना 10-15 किलोमीटर हो गया, मेरे वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए तो मैं बादशाह का भी गुरु, मैं महाराज हूं, इसीलिए तेरे को लौटना पड़ रहा है ना। क्यों लौटेगा तू? क्योंकि तेरा प्रजा से बंधन है। मुझे लौटना नहीं, मैं चला सो चला। हाँ, हम मुक्त है, हम हर तरह से मुक्त है, इसलिए हम महाराज है। और तू तेरा गद्दी से बंधा हुआ है, तेरा राजधानी से बंधा हुआ है। ये फक्कड़ है। वास्तव में जिनको हृदय से बिल्कुल संसार प्रति वैराग्य हो, लेकिन कर्मठ हो, वो परिभाषा है कि अवसर आचार पदार्थ पामे ये थी, लीजिए धन अखंड। इन्हीं गुणांग इंद्रियों द्वारा, कर्म द्वारा, शरीर द्वारा संसार की सेवा भी हो, मन द्वारा परमात्मा का भजन हो, बुद्धि द्वारा परमात्मा के चरण में हो, आत्मा परमात्मा समर्पित हो। इन गुणांग इंद्रिय से कुछ प्रकार किसी के ऊपर अत्याचार न हो, किसी का दबाव न हो, सब परमात्मा में समर्पित, उस चीज को बोलते हैं ये थी धन अखंड। लीजिए धन अखंड परम धाम। अवसरा के म भूलिए जे थी, धनी थाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के धनी बन सकते हो। कैसे कैसे धनी? वैराग्य से बड़ा धन कुछ नहीं है। लगा प्यार फकीरी से प्राण जी तक में कहते। 14 भवन जेने इच्छे, कोई बिरला ने प्राप्त होए। 14 लोग का जेने इच्छे मतलब जिसके लिए इच्छा करते हैं। 14 लोग के बड़े बड़े तपस्वी भी इसके इच्छा करते। किसकी? मरते लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। गायंती देवा की लगी तक कहानी, धन्यस्तु ये भारत भूमि भागे। भारत जैसे भूमि में, अर्थात इस मरते लोक में मोक्षदायिनी जमीन है, धरती है, तो स्वर्ग का ऊपर लोकों का देवी देवता भी तरसते हैं। तो बोले यहाँ पर 14 भवन इच्छे जेने, इच्छा करते जिसके लिए। कोई बिरला ने प्राप्त हो, लेकिन इतना आसान से मनुष्य से प्राप्त, बहुत बिरला को प्राप्त होता है। ये पामी के मख होइए, प्राण जी याद दिला रहे हैं। ऐसे अप्राप्य पातत युक्त शरीर प्राप्त करके ये पामी के मख होइए। ऐसा सुंदर अवसर क्यों गंवा रहे हो? तूता रतन अमोलक जोए। तू देख, तेरे पास ये शरीर रत्न है, अमोलक है। फिर कहते रतन था आने के मक आइए। फिर तुरंत कहते हैं 54 नंबर 51 में कि रत्न बोल तो दिया, रत्न है। अब इससे आगे तो वैल्यूएबल चीज कोई है नहीं धरती में जी मनुष्य शरीर से कंपेयर करूं। फिर पछता है। धनी कहते रत्न ते आने के मकाइए, इस शरीर को रत्न से उतना क्यों तुलना करूं? पर आ भौमो उपमाय, धरती में इससे अच्छा रत्न, जबरात, प्रेशियस स्टोन जिसको कहते हैं, अब इससे कुछ उदाहरण देने की जगह है नहीं, तो क्या करूं?
पण आ भूमा उपमाय है, ये उपमा ये उदाहरण है। रत्न से तो क्या बोलूं, लेकिन इतना बोल सकता हूं, कई कोट रत्न जो मेलिए, करोड़ों रत्न इकट्ठा करिए मेलिए, आने तोले ना आवे थे, फिर भी मनुष्य के बराबर नहीं हो सकता है। आने तोले ना आवे, इसका तुलना नहीं हो सकता है। ये सब देख करके याद दिला रहे हैं, हे मनुष्य हवे सुदरसो संगत थकी, जो मल से एवो साध, शास्त्रार्थ समझाव से त्यारे टल से सगली ब्राद, हवे सुदरसो, अब तो सुधर जाओ, संगत थकी। किसकी संगत करने, पहले से आ गया सत्संग की महिमा, संगत की महिमा पहले से ही। कुसंगत सुसंगत सत्संग, ये कौन किसका संगत है? ये है ब्रह्मशिष्टियों के संग, ब्रह्मशिष्टि के संगत के लिए भविष्यवाणी की थी। तो बोल रहे हैं यहां पर कि हवे संगत थकी सुधरो, अर्थात अस्तित्वहीन से अस्तित्ववान हो जाओ। ब्रह्मशिष्टि का सत्संग ऐसा है, ब्रह्मशिष्टि का ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना उनको, जो कभी जीवे संग के। संग देखे तो सत्संग है ना, किसके संगत है? ब्रह्मशिष्टि को संगत करना है। जो मल से वो साध, तो ये मिलेंगे यहां पर, मल से यह वो साध, ऐसे साधक यहां मिलता है। किसके लिए संगत कर रहे हैं? खिचड़ा के नीचे सदगुरु महाराज विराजमान, उनके पास पहुंचना है। शास्त्र अर्थ समझाव से, वही सदगुरु शास्त्र का अर्थ समझाएंगे। त्यारे टल से सगली ब्राध, जन्म जन्मांतर का रोग जो है वो टल से, सदगुरु के सानिध्य के अर्थ से, इसके अलावा नहीं। इस तरह से सभी को, सभी खोजी आत्माओं को सदगुरु के साथ होने की बात कर रहे हैं। तो अब आइए, संगत करो सो साधनी, ये हृदय करो सो प्रकाश, त्यारे ते सर्वे सूजसे थासे अंधकारो नाश। જ્યારે અંધ અજ્ઞાન ઉડી ગયું, ત્યારે પ્રગટ થયા પારબ્રહ્મ, રંગ लाग्यो એ રસતનો, તે છૂટશો બલશો, छूटे बल तो केम। इस तरह से सुंदर साथ जी अब मनुष्य शरीर का आगे की बता रहे। मैं चौपाई 53 नंबर चौपाई में मैं दोहरा रहा हूँ, कल इसके आगे करेंगे। तो समझ में आ रहा है कि एक चीज तो जीवन में सत्संग बढ़ाना है, संगत करना है, लेकिन संगत में अच्छे लोगों को संगत करना अच्छी बात है व्यवहारिक पक्ष में, लेकिन आत्मा उद्धार के जब आते, यहाँ भी सत्संग की बात है, संगत की बात आ रही है, लेकिन धरती में ब्रह्मशिष्टि का आगमन हो गया है। ब्रह्मशिष्टियों की संगत कर रहे। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 40 वर्ष उन्होंने संगत किया साधु संतों की। आज सदगुरु महाराज का ज्ञान लेकर के प्राणनाथ जी महाप्रभु बोल रहे हैं, मेराज ठाकुर बोल रहे हैं कि संगत करो, संगत करो। तो संगत किसके लिए लक्षण करें? तारतम का संगत करो। तारतम के संगत के अर्थ में वही वेद शास्त्र उपनिषद परमात्मा के ऊपर लक्षित करता है, उस धाम को संकेत देता है। उसके बाद तारतम के संगत से उस परम धाम का जार होता है। इस तरह से हम समराइज हृदय में मनन कर सकते हैं सुंदर साथ जी। आइए चौपाई दोहराते हुए आज का मसल पर विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संगत करसो साधनी, ए हृदय कर से प्रकाश, त्यारे ते सर्वे सूज से, हासे अंधकार नो नाश, हासे अंधकार नो नाश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।